प्यारे गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, बहुत धन माल इकट्ठा किया, अंत में कुछ साथ न गया। ये धन दौलत आखिर साथ नहीं जानी है। बहुत परिवार बनाया, मोह के बंधन में फंसा, आखिर किसी ने भी नहीं निभानी है। मान मर्तबा भी बनाया, आखिर वो भी काम न आया। अंत में होती बहुत परेशानी है। दोस्त मित्र बनाए, लेकिन मुश्किल में कोई काम न आए, आखिर में होती बड़ी हैरानी है। संत देते हैं दुहाई, कर लो सच्चे नाम की कमाई, अंत समय यही तुम्हारे काम आनी है। गुरुमुखों, तनिक मन में विचार करो, वह जो दिन रात धन कमाने में और उसे जमा करने में लोग लगे रहते हैं, तो क्या वो धन यहाँ से जाते समय साथ ले जाएंगे? चाहे वो लाखों करोड़ों ही क्यों न संचित कर लें, अंत में तो उसे सब का सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ तो एक पाई भी नहीं जाएगी। मनुष्य जरा अपने पूर्वजों के बारे में सोचे। यहाँ से जाते समय अपना जमा किया हुआ धन क्या वे साथ ले गए? जब वे नहीं ले गए तो क्या तुम ले जाओगे या यहीं छोड़ जाओगे? महापुरुषों के वचन हैं कि जो पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे इस बात को भूल गए थे कि संचित की हुई माया यहीं छोड़ जानी है। वे तो जमा किया हुआ धन यहीं छोड़ गए, परंतु जो जीवित है वे इस बात को देखकर भी माया एकत्रित करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाते हैं। जिस धंधे में पूर्वज फंसे थे, उनसे भी दुगनी माया की पकड़ मनुष्य अपने मन में बना लेते हैं। अज्ञानी मनुष्य को वो समय तनिक मात्र भी याद नहीं रहता जब पूर्वजों की तरह वो भी सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाएंगे। मनुष्य बार बार उसी माया से चिपटता है जो नाशवान है और जिसे अंततः छोड़ जाना है। अज्ञानी मनुष्य का जीवन आशाओं में जकड़ा रहता है। वो काम, क्रोध, मोह के बंधनों में फंसा रहता है। सिर पर धर्मराज खड़ा है, अर्थात मृत्यु हर समय सिर पर सवार है, परंतु मनुष्य माया रूपी विष मीठा मान करके खाता रहता है। तात्पर्य ये है कि सांसारिक धन चाहे कोई कितना भी संचित कर ले, ये धन मनुष्य ने हर हालत में अंततः यहीं छोड़ जाना है। उनमें से एक कौड़ी भी साथ नहीं जानी। न कोई आज तक ये धन ले गया है और न ही ले जा सकता है। अंत में साथ जाने वाला धन तो प्रभु नाम का सच्चा धन है। इसीलिए मनुष्य को प्रभु नाम की कमाई करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है। कबीर शोधन संचिए जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी भ्रमण करते हुए एक बार एक गांव में पधारे, जहां दूनी चंद नामक एक अत्यंत धनाढ्य व्यक्ति रहता था, जो उस समय में 7 लाख रुपए का मालिक था।
ये आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। उसकी पत्नी बड़ी भक्तिभाव वाली थी। उसके कहने पर दूनी चंद विनय करके श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को अपने घर ले आया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने महापुरुषों के चरणों में विनय की कि मेरे पास 7 लाख रुपए हैं जो मैंने बड़े परिश्रम से कमाए हैं। मेरा मन हर समय उन्हीं में लगा रहता है। आप ऐसी कृपा करें जिससे कि वो धन सदा मेरे साथ रहे और परलोक में भी मेरे साथ जाए। महापुरुष तो जगत में आते ही हैं जीवों की अज्ञान की निद्रा से जगाने के लिए और उन्हें सत्य पथ पर लगाने के लिए। इसीलिए दूनी चंद को भी अज्ञान की निद्रा से जगाने और उसे वास्तविकता का बोध कराने के लिए महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उसे एक सुई देते हुए फरमाया, तुम पहले हमारा एक काम करो, ये सुई संभाल कर रख लो और परलोक में हम ये सुई तुमसे वापस ले लेंगे। दूनी चंद ने सुई ले ली और अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, महापुरुषों ने हमें ये सुई दी है और फरमाया है कि इसे परलोक में वापस ले लेंगे, इसीलिए सुई को कहीं संभाल कर रख लो। दूनी चंद की पत्नी बड़ी विचारवान थी। वो महापुरुषों का संकेत समझ गई। उसने पति से कहा, जबकि संसार की कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि मनुष्य की देह भी अंत समय उसके साथ नहीं जाती, तो फिर आप ये सुई परलोक में कैसे ले जाएंगे? आपके सामने कितने ही लोग, यहाँ तक कि आपके संबंधी भी इस संसार को छोड़कर चले गए। क्या वे जाते समय कुछ साथ ले गए? कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ गए। मालूम होता है कि ये सुई महापुरुषों ने केवल आपकी आंखें खोलने के लिए ही आपको दी है, ताकि आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि एक सुई भी अंत समय साथ नहीं जाती। वे अवश्य ही पूर्ण महापुरुष हैं और हमारे कल्याण के लिए ही हमारे घर पधारे हैं। इसलिए मेरी मानिए और उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए और अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। इसके पश्चात दोनों ने श्री गुरु नानक जी महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर विनय की कि हे सच्चे पातशाह, हम आपकी शरण में हैं, आप अपनी कृपा से हमारा उद्धार कीजिए। उस समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, किसी के पास लाखों मन सोना तथा लाखों मन चांदी हो, लाखों शाहों का भी उत्साह हो, लाखों की सेना हो, लाखों वादन हो, उस बादशाह के पास लाखों अश्व हों, परंतु जहाँ अथाह आग और पानी मौजूद है, जहाँ किनारा दिख नहीं पड़ता और लोग चीख चीख कर शोर मचाते हैं, वहाँ पता चलता है कि असली बादशाह कौन है। ये वाणी उच्चारण करके पुनः फरमाया कि परमात्मा के नाम की कमाई करने वाला मनुष्य बड़े आराम से उक्त स्थिति से पार हो जाता है। इसीलिए वस्तुतः बादशाह वही है जिसने दुनिया भर की धन संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन नाम की कमाई नहीं की। वो परलोक के मार्ग में रोता और चिल्लाता है तथा अपने किए पर पछताता है, परंतु तब क्या हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का नाम
जो वहाँ सहायता और रक्षा करने वाला है, उसकी तो कमाई उसने जीवन में की नहीं। झूठी धन संपदा जोड़ता रहा, जो अंत में यहीं रह जानी है और किसी काम नहीं आनी। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उन्हें सच्चे नाम की दात बख्शी, जिसकी कमाई करके उन्होंने अपना लोक और परलोक संवार लिया। धन की तरह ही अंत में न ही माया के सामान साथ जाते हैं और न ही संबंधी और मित्र साथ निभाते हैं। जिनके मुंह में मनुष्य अपना सारा जीवन लगा देता है, सारी उम्र मनुष्य इनके लिए भाग दौड़ करता है, खून पसीनाएं करता है, परंतु अंत में सब धोखा दे जाते हैं। परलोक का कोई सच्चा साथी नहीं बनता। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं, माता पिता स्त्री पुत्र संबंधी मित्र और भाई, ये सब पूर्व जन्मों के संयोग से मिले हैं। अंतिम समय में इनमें से कोई भी सहायक और साथी नहीं बनता। मोतियों की मालाएं, सोना, लाल, हीरे और मन को आनंदित करने वाली माया, इनमें संपूर्ण आयु हाय हाय करते हुए बीत जाती है, परंतु मन तृप्त नहीं होता। भले ही किसी के पास हाथी, रथ और वायु की भांति तेज चलने वाले घोड़े हों, वो धनवान हो, जमीन का मालिक हो, 4 प्रकार की सेनाओं का स्वामी हो, परंतु इनमें से कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इन सब वस्तुओं का स्वामी अंत में खाली हाथ यहाँ से चल देता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि संत जन परमात्मा के प्यारे होते हैं। उनकी संगत में परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी मुख उज्जवल होता है। किंतु नाम की ये दात महापुरुषों की संगत में ही प्राप्त होती है। जो मनुष्य परमात्मा के नाम के सच्चे धन की कमाई करने की अपेक्षा संसार के धन पदार्थ इकट्ठा करने में और संबंधियों के मोह में ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं, वे अंत में पश्चाताप करते हुए यहाँ से जाते हैं। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का चेतावनी भरा उपदेश है। संग न चालिस तेरे घना, तू क्या लिपटा वही मूर्ख मना। शुत मीत कुटुंब और वनिता, इनते कहो तुम कवन शना था। राज रंग मैया विस्तार, इनते कहो कौन छुटकार। असुहस्ती रथ सवार, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बूझन ज्ञाना, नाम विसार नानक पछताना। हे मूर्ख मन, धन तेरे साथ नहीं जा सकता, फिर तू क्यों उसके साथ लिपटा रहता है। पुत्र, मित्र, परिवार और स्त्री, इनमें से बता कौन तेरा साथ देने वाला है। माया के आडंबर, राज, रंग रलियाँ, कहो इनमें से किसके साथ मोह करने से यम की त्रास से मुक्ति मिल सकती है। घोड़े, हाथी, रथ, अन्य सवारियाँ, ये सब झूठा दिखावा, झूठा पसारा है। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य ये सारे पदार्थ पाकर उस परमात्मा को नहीं पहचानता जिसने ये सब दिए हैं, और उसके साथ नाम को विशुद्ध कर देता है। उस नाम का स्मरण नहीं करता, जिस कारण से उसे अंत में पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? इसलिए कि परलोक में जाते समय ये धन पदार्थ और संबंधी इनमें से कोई भी जीव के साथ नहीं जाता और न ही उसकी सहायता और रक्षा करता है। परलोक के मार्ग में तो केवल परमात्मा का नाम ही जीव का सहायक और रक्षक होता है।
महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है, जह मातु पिता सुत मीत न भाई, मनुआ नाम तेरे संग साय। जह महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अति भारी, हरि का नाम खिन माहे भारी। कि ये मनुष्य, जहाँ माता पिता मित्र और भाई इनमें से कोई भी संगी साथी नहीं बनता, वहाँ है मन परमात्मा का नाम तेरे साथ रहने वाला है, तेरी सहायता करने वाला है। जहाँ अति भयंकर यमदूतों का दल है, वहाँ परमात्मा का नाम तेरे साथ रहकर तेरी रक्षा करता है। जहाँ बड़ी भारी विपत्ति सामने आती है, वहाँ परमात्मा का नाम निमिष मात्र में ही तुझे बचा लेता है। जिह मारक के गन जाय न कोसा, हरि का नाम वहाँ संग तोसा। जी पैड़े महाअंध गुबारा, हरि का नाम संगी उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को न सियानू, हरि का नाम तह नाल पछानू। जहाँ महाभयान तपति बहुधाम, ता हरि के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकरत है, तह नानक हरिहर अमृत बरख है। ए मनुष्य, जिस परलोक के मार्ग के कोस नहीं गिने जा सकते, वहाँ परमात्मा का नाम तुम्हारे साथ मार्ग की पूंजी है। जिस मार्ग में घोर अंधकार व्याप्त है, वहाँ परमात्मा का नाम तुम्हारे संग प्रकाश रूप में रहता है। जिस परलोक के मार्ग में तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं है, वहाँ परमात्मा का नाम तुम्हारा सच्चा संगी साथी है। जिस मार्ग में नरक की भयानक जलन और गर्मी है, वहाँ परमात्मा का नाम तुम्हारे ऊपर छाँव करता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस मार्ग में प्यास बहुत दुखी करती है, वहाँ ये मन परमात्मा के नाम की अमृत वर्षा सदा शीतल शांत बनाए रखती है। इसीलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करके और उनसे सच्चे नाम की दात प्राप्त करो, और श्वास श्वास में उसकी कमाई करके अपना लोक और परलोक सुखमय बना लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।